हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से लेकर के 12 तक डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शुरू करते हैं 9 नंबर सेट का। पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के कौन से आर्टिकल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपा है? तो यह हो जाएगा आर्टिकल 67 के क्लॉज ए के तहत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। निम्न में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो ऑपरेशन कालनेमी का शुरुआत किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की राज्य उत्सव घोषित किया है? तो सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने हेतु गज मित्र योजना को शुरू किया है? तो गज मित्र योजना को शुरू किया है असम ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्नेज ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? तो कार्नेज ब्रिज जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत की संपत्ति बन गई है। तो यह 44वीं संपत्ति है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे जो 12 जो मराठा प्रदेश है इसमें से 11 महाराष्ट्र में है, लेकिन एक जो है जिंजी का किला, एक इसमें से तमिलनाडु में है जिंजी का किला। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं विश्लेषण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6 और 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो यह हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका ने अपनी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी किया है। तो इसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है? तो इसमें शामिल हुई है प्राजक्ता कोली। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमीकॉन इंडिया 2025, देखिए सेमीकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग यानी सेमी और किसके द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है? तो यह सेमी यानी सेमीकंडक्टर उद्योग संघ और साथ में इसके साथ में शामिल है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। यह दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से दिल्ली में इसका आयोजन किया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा गलत दिया गया है? स्टेटमेंट 1 है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ है, जो कि सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्यों में मिजोरम टॉप पे हो जाएगा, यह भी सही है। और तीसरा है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों में, इसमें भी मिजोरम टॉप पे है, तो यह भी सही है। चौथा है सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए 1, 2, 3 तो सही है, परंतु इसमें से चौथा गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है इटली ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM E ड्राइव पहल के तहत
पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। और ई ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम जो है कितनी प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है, तो इसमें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा 9.6 लाख। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्काराज को हरा करके 2025 में विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह जीते हैं जैनिक सिनर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो यह हो जाएगा वर्षा देशपांडे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच में समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया है। और यह अभ्यास जो है किसके तट पर आयोजित किया गया है? तो पासेक्स अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है मुंबई के तट पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्न में कौन मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है? इसमें से कौन जो है इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल हो जाएंगे सी सदानंद मास्टर शामिल है, उज्जवल निकम शामिल है, डॉक्टर मीनाक्षी जैन भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें नीरज नायर जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है सोनाली मिश्रा को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है कविंतर गुप्ता को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का आधिकारिक उद्घाटन जो किया गया है यह किया गया है याकतेन पाकयोंग सिक्किम में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता गया है चेल्सी एफसी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2025 में 9800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकरण पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? तो ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया गया है और यह शुरू किया है गुजरात ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उड़ीसा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया है। और इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो अस्त्र मिसाइल जो है इसका निर्माण किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक जिनका नाम है फौजा सिंह जिन्हें पगड़ीधार बवंडर के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। तो याद रखेंगे कि फौजा सिंह जो है यह दुनिया के सबसे बुजुर्ग धावक रहे हैं और इन्हें पगड़ीधर बवंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया है जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24x7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम हो जाएगा निवारण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान यानी बिट्स पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस यानी AI प्लस परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो AI प्लस परिसर की स्थापित करने का घोषणा किया गया है और यह किया गया है अमरावती में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को 6,000 रुपये का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने का योजना शुरू किया है।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलिडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलिडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है फ्रांस ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहदी नखलम महोत्सव मनाया गया है? तो बेहदी नखलम महोत्सव मनाया गया है और यह मनाया गया है मेघालय में। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर के 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जो है इसमें टोटल 100 जिले शामिल होंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने भू स्थिर संचार उपग्रह जिसका नाम है ड्रोन 1 इसका प्रक्षेपण किया है, जिसे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह जो हो जाएगा इजराइल का हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी गुजरात जो है विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है सेनेगल को। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है, जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? तो यह शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साझेदारी किया है और यह साझेदारी किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है इसने एडफेल्सिफैक्स, देखिए एडफेल्सिफैक्स जो है नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एडफेल्सिवैक्स हो जाएगा। यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो है एडफेल्सिवैक्स नामक एक नया काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन का खोज किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप में पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उससे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? तो यह हो जाएगा असम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण जिसका नाम है आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है, इसको विकसित किया गया है। तो आकाश प्राइम को विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि इंग्लैंड में 2027, 2029, 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करणों की मेजबानी किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड में 2027, 2029 और 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में मिशन का नाम है और सूची 2 में इसके लॉन्च का वर्ष लिखा गया है। सबसे पहले है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 से 35 में। चंद्रयान 4 जो है इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 में। गगनयान 3 को लॉन्च किया जाएगा 2027 में और शुक्रयान 1 को लॉन्च किया जाएगा 2028 में। इसलिए 2, 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बिन्ना द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? तो यह विचार कर रहा है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया है। निम्न में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है? इसका मार्गदर्शक संस्थान जो हो जाएगा यह हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी IIT मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है भारतीय जीवन बीमा के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित, जिसका नाम है हिंडन वायुसेना स्टेशन, तो हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। और अपाचे हमला हेलीकॉप्टर जो है श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है, जिसे निम्न में से किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो अपाचे AH जो है 64E, इसको डेवलप किया गया है बोइंग के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा, देखिए नाम याद रखना है, प्रशांत सगाई वीजा शुरू किया है, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है, जो टुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देगा। तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इसने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000, देखिए मत्स्य 6000 जो है नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो मनुष्य को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम होगा। इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यानी हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ जो है मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल के 85वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़ करके 77वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने के देशों में संख्या मामूली रूप से बढ़ करके 59 हो गई है। निम्न में से कौन सा रैंकिंग जो है देश रैंकिंग में शीर्ष है? तो इसमें शीर्ष पर जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही दिया गया है? स्टेटमेंट 1 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, जो कि सही है। और स्टेटमेंट 2 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2023, इसके अनुसार देश के वातावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, यह भी सही है। और तीसरा है भारत का वातावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 19.86% है, जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, और यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जेसीबी पुरस्कार जो है यह संबंधित रहा है साहित्य से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैटबॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण को लॉन्च किया गया है, और यह लॉन्च किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोनालू उत्सव 2025। देखिए बोनालू उत्सव जो है यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है। इसलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा हैदराबाद तेलंगाना, यानी बोनालू महोत्सव जो है यह मनाते हैं तेलंगाना में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है? तो यह किया गया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अगले नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी किया जाएगा तुर्की के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में उपग्रह का नाम है और सूची 2 में प्रक्षेपण यान का नाम दिया गया है। यानी EOS-09 जो है इसे लॉन्च किया गया था PSLV C61 के द्वारा। उसके बाद है CMS-03, इसको लॉन्च किया गया था LV-M3M5 से। उसके बाद है एस्पेडेक्स मिशन, इसको लॉन्च किया गया था PSLV C60 से। उसके बाद एस्सा प्रोबा 3, इसको लॉन्च किया गया था PSLV C59 से, यानी C59 से लॉन्च किया गया था। इसलिए हमारा आंसर जो है 1 2 3 4 ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दुनिया का पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा। तो इसका नाम हो जाएगा आयरन क्यूब 3, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र जिसका नाम है गोल स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो गोल स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई UAE माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इसमें से इंडोनेशिया जो है यह क्वाड का सदस्य नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे कर लिए हैं, यानी 1 जुलाई 2025 को, और 2024-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड जो है कितना को छुआ है, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह छुआ गया है 22.08 लाख करोड़ को, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? देखिए सबसे पहले है पुरुष एकल विजेता, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल विजेता ये हो जाएंगे जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। उसके बाद है महिला एकल विजेता मेडिसिन कीज हैं अमेरिका की। उसके बाद पुरुष एकल उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं, यह भी सही है। चौथा है कि महिला एकल उप विजेता जो है कोको गॉफ हैं USA की, यह गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह बैठक जो है इसका आयोजन किया गया है किंगदाओ चीन में, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 को सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के साथ, देखिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है गोरखपुर में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है उसके बाद है हूल दिवस। देखिए हूल दिवस जो है 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह के से पहले का है। और हूल दिवस हर साल जो है कितने तिथि को मनाते हैं? तो हूल दिवस जो है यह हर साल मनाते हैं 30 जून को, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। PM पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले या संगठन को किसकी प्रोत्साहन राशि शामिल है? तो इसमें प्रोत्साहन राशि शामिल है 20 लाख रुपए, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजभवन अन्न धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे? तो हो जाएगा गोवा का। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके किया गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास मंत्रालय जो है संस्थान है, इसका नाम चेंज करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत नाम है माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर के एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है तेगबीर सिंह ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक दिया गया है और सूची 2 में वर्तमान में भारत का स्थान बताना है। सबसे पहले है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 23वां है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 99 है और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 है। इसलिए 1, 2, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए आगे ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया है। वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो यह हो जाएंगी दिव्यांशी भौमिक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दिया जाएगा। तो इसको मासिक पेंशन दिया जाएगा 3000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है। तो हो जाएगा अनंत टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तक या संस्मरण का नाम है और सूची 2 में इसके लेखक का नाम है। सबसे पहले बुक का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जो बुक है यह लिखा गया है शिखर धवन के द्वारा। इसका मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। उसके बाद है स्वास्थ्य के प्रहरी। तो स्वास्थ्य के प्रहरी जो बुक है यह लिखा गया है ललित शौर के द्वारा। इसका मिलान जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद है कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट। तो कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट जो है यह लिखा गया है VS रवि के द्वारा। इसका मिलान जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद चौथा दिया गया है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है यह लिखा गया है SN अहमद के द्वारा। इसका मिलान 4 हो जाएगा, यानी 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4। देखिए 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फेटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। तो हो जाएगा चीन का। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 जो है एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे किसके द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह विकसित किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। तो भारत का तीसरा राज्य हो जाएगा यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। याद रखेंगे कि NSE के द्वारा जारी किया गया एक आंकड़ा जिसमें 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाले स्थान में पहले स्थान पर जो हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है। तो भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः दोबारा से नियुक्त किया गया है सुधांशु मित्तल को। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी यानी NSS की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यह जीते हैं
SRN मेहता और CBSE स्कूल कुलबर्गी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खादानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस खादान को यह मान्यता नहीं मिली है? तो 7 सितारा रेटिंग जो है यह आलमपारा लॉ एस खदान को नहीं दिया गया है, लेकिन नावकारी चूना पत्थर खदान को दिया गया है, नोवामुंडी लॉ एस खदान को दिया गया है और काम्या थारू खदान को भी दिया गया है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना, जिसका नाम है फुटवियर योजना, को फिर से शुरू किया है? तो फुटवियर योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है, जिससे इसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है? तो हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, यह किया गया है संजोग गुप्ता को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो हो जाएगा रूस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस कंपनी ने ग्रोक 4, देखिए ग्रोक 4 लॉन्च किया है, जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहां तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? तो यह किया गया है XAI के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मामले के लिए मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। याद रखेंगे कि डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है, जो राज्य के प्रत्येक परिवार को चाहे उनकी आय कुछ भी हो प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा करती है? तो हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने बीजिंग यानी चीन में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीत करके दूसरा स्थान हासिल किया? इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है भारत ने और इसमें टोटल पदक जीते हैं 9। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि ट्विटर के 2 फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम हो जाएगा वीटचैट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविनिथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है नामीबिया के। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावना को बढ़ावा देना है? तो यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है एनवीडिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है बिहार के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में पोर्टल का नाम है और सूची 2 में इसके जारीकर्ता का नाम दिया गया है। सबसे पहले इसमें भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। भू भारती पोर्टल जो है यह शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। उसके बाद संचार साथी पोर्टल जो है दूरसंचार विभाग ने शुरू किया है। उपस्थिति पोर्टल जो है झारखंड सरकार ने शुरू किया है। इसलिए 1, 2, 3, 4 हमारा आंसर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। 11 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारत ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक में शीर्ष 100 में से प्रवेश किया है। सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण में 167 देशों में इसमें से 99वां स्थान हासिल किया है। कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो SDG सूचकांक में पहले स्थान पर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है
काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी। देखिए ओजोफेनी जो है इसको भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है? तो ओजोफेनी जो है गोवा से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है अभ्यास शक्ति। देखिए अभ्यास का नाम है शक्ति। शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजन किया गया है और यह जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो यह शक्ति जो है भारत और फ्रांस के साथ होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इजरायल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया है जिसमें एक परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्रोजेक्ट विष्णु। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमले के जवाब में इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया था? तो इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने कोड नेम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन जिसका नाम है रुद्रास्त्र, तो रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी वीटॉल मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो यह किया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023-25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है? तो यह हराया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के IPL जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है देवजीत सैकिया को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 किन शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? तो गैस्ट्रोनॉमी के शहर में शामिल किया गया है लखनऊ को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जिसे आमतौर पर MI6 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 के रूप में जाना जाता है, इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यानी MI6 का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं ब्लेज मेट्रेवेली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य यह हो जाएगा बिहार। याद रखेंगे कि शहरी निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू किया है? तो योग बंधन को शुरू किया है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा इसको लॉन्च किया है? तो सहकार सुरक्षा को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी PGI 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो यह चुना गया है चंडीगढ़ को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईरान ने इजराइल पर फताह-1 देखिए फताह-1 जो है नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। फताह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद वन्य जीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति
भुजंगराव चितमपल्ली का निधन हो गया है। यह नाम याद रखेंगे, मारुति भुजंगराव चितमपल्ली, इनका निधन हो गया है। उन्हें प्यार से किस नाम से जानते थे? तो उन्हें प्यार से जानते थे हम लोग अरण्यक ऋषि। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्राउट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जारी किया गया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवरों की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व जो है भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली, इसका नाम है बराक मैगन, तो बराक मैगन को विकसित किया है? तो बराक मैगन को विकसित किया है इजराइल ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव बनाया गया है अनुराधा ठाकुर को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया है कोपेनहेगन को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, संघ लोक सेवा आयोग ने सत्यापित नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली गैर अनुशासित अनुशंसित उम्मीदवारों से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम हो जाएगा प्रतिभा सेतु। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विश्वविद्यालय ने भारत भर में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET के आवेदन प्रक्रिया सहित उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवल डेवलपमेंट योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस राज्य की सरकार ने पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत जो है 6 छोटे हवाई अड्डों को विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है बिहार ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिकों को भारत के परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है? तो बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे जगह का नाम बताना है कि उत्तर प्रदेश के यह जाएगा बहराइच में गेरुआ नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़ करके घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबोधित करता है जिससे महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकते हैं? तो यह शुरू किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। INS तमाल जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो INS तमाल जो है इसका निर्माण किया गया है यंत्र शिपयार्ड के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थलों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजना स्टार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने रुपए से सम्मानित किया जाएगा? तो इस पुरस्कार के तहत जो है प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपए तक की सब्सिडी देना पात्र होंगे? तो हो जाएगा 20 लाख रुपए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है? तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन जो खोला गया है, यह खोला गया है देहरादून में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और साथ में इसके साथ शामिल है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसके साथ जो है इसका संयुक्त पायलट पहल है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28.317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? तो माझी वसुंधरा अभियान 6.0 यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को किस देश में नैनो मृदा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो यह संयंत्र स्थापित कर रहा है ब्राजील में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय सेना के पश्चिमी कमान, देखिए यहाँ पे पश्चिमी कमान हो जाएगा कि भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख संस्थानों आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा पश्चिमी कमान हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया त्रिपुरा को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है जिसे ग्वाडा नेगेटिव, देखिए ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो यह हो जाएगा फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य। अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभयारण्य जो है किस राज्य में से जुड़ा हुआ है? तो यह अभयारण्य जो है केरल में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% तक गिर गया है। सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इस सूचकांक में भारत को रखा गया है 115वें स्थान पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संसद और राज्य या संघ शासित प्रदेशों में विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर किया है? तो इसका मेजबानी किया गया है देहरादून में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है, जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर जो है कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 48, दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माने जाने वाले सलखान फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में संभावित सूची में शामिल किया गया है। सलखान फॉसिल्स पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो सलखान फॉसिल्स पार्क जो है यह स्थित है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कप्पाटागुड़ा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बनका चेरला जलाशय परियोजना। देखिए बनका चेरला जलाशय परियोजना जो है एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, जिसे किस राज्य के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो बनका चेरला जलाशय परियोजना जो है इसे विकसित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 12। 12 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर जो सेट है इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर दिया गया एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टर के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनाने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो इस परियोजना को विकसित किया जाएगा रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा यानी AIS अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है। यह क्या है, गुजरात ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया है। तो यह नामित किया गया है अहमदाबाद को। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसे वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्य जीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसे नियुक्त किया गया है अनिल कुंबले को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा राज्य उल्लास मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो यह बन गया है गोवा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो यह हो जाएगा 4.8%। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र ने आधिकारिक तौर पर त्राल वन्य जीव अभयारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अभयारण्य जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो यह अभयारण्य जो है जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल इसमें 136 भारतीय अंतरिक्ष यान, जिसमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के अंतरिक्ष यान भी शामिल है, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो इसलिए 136 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला रखी है। तो यह आधारशिला रखा गया है औरंगाबाद में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और DRDO के साथ में शामिल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कि इसके द्वारा जो है मिलकर के अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट, जिसका नाम है कूसा के तहत रूस के S-400 के समान एवं स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का उस उपलक्ष्य में एक विशेष 300 रुपए का सिक्का जारी किया है। अहिल्याबाई होलकर जो है किस राज्य की रानी थी। तो अहिल्याबाई होलकर जो है यह मालवा की रानी थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो याद रखेंगे इसका आयोजन किया गया था गुमी दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमान संपत्तियों को निशाना बनाते हुए बेलाया। उसके बाद है डायगिलेवो, इवानोवो, शेवर्नी, उलेनिया और यूक्रेनका जैसे 5 एयरबेसों पर हमले किए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडी पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है झारखंड ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इस पहल का नाम हो जाएगा ज्ञान भारतम मिशन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया है। और इन ऊर्जा हथियारों को इजराइल की रक्षा कंपनियों में किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इन हथियारों को विकसित किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्य जीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है इनका मुंबई में निधन हो गया है? तो यह हो जाएगा सुजय मोंगा का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी सुजय मोंगा जो है इसे मुंबई का बर्डमैन कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है राजा खास किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बनने जा रहा है? तो राजा खास जो है यह सौर मॉडल गांव बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 23 किस देश के केंद्रीय बैंक ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं और उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया गया है? तो यह जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 24 खीर भवानी महोत्सव जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रागन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है गंदेरबल जिले में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जिन्हें गर्भपात की गोली RU-486 के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर एटीएन एमिल बोलियू। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम रखा गया है उम्मीद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हरा करके अपना पहला इंडियन प्रीमियम लीग IPL खिताब जीता है। और इस सीजन में इनमें से किसने सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कप पुरस्कार जीता है? तो ऑरेंज कप पुरस्कार जीता है साई सुदर्शन ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की घोषणा की है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य का स्थापना किया जाएगा उसको यह किया जाएगा रामनाथपुरम में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉस के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है 2026 से 28 के लिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि जर्मनी ने 34 वर्षों के 1991 के बाद से पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का पहला सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। यानी जर्मनी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम हो जाएगा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना इजराइल की स्टिल्थी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जिसका नाम है आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 33 किस राज्य की सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान जिसका नाम है
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है राजस्थान ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दे रही है, जिसका उद्देश्य है युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, इसका उद्घाटन किया है? तो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और यह स्थित है रियासी जिले में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियम के तहत जो है सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए एसीजेड स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटा करके कितना हेक्टेयर तक कर दिया गया है? तो इसे 50 हेक्टेयर से घटा करके 10 हेक्टेयर किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की 16वीं दशकीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। यह जनगणना 16वीं नंबर की होगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 38। पिछले एक दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया है और इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? तो इसके लिए पुरस्कार मिलेगा 1 लाख रुपए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 39, पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य, इसका नाम बदल करके 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस सीरीज को पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानसभा बन गया है? तो 19वां विधानसभा हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है, किसे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये हो गए महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SOWP रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। यह जो है रिपोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह रिपोर्ट बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी AI चिप्स का दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग शुरू किया है? तो यह शुरू किया है चीन ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ के आई स्टार जासूसी विमान मिलने वाले हैं। आई स्टार में एस का क्या मतलब है? तो आई स्टार में एस का मतलब हो जाएगा सर्वेलेंस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे जिसका नाम है शिव किला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोसोन पोया उत्सव मनाया है? तो पोसोन पोया उत्सव मनाया है श्रीलंका ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, किस राज्य ने शोध और विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू किया गया है असम के सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।